गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 1 जून की करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज की क्लास में आपका स्वागत है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज SCO समिट 2023 विल बी होस्टेड बाय डैश। ऑप्शन ए इज उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज इंडिया एंड ऑप्शन डी इज तुर्कमेनिस्तान। सो जो SCO समिट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2023 की जो समिट है, वो कौन सा देश होस्ट करने वाला है? यहाँ पर आप इस न्यूज का सोर्स देख सकते हो। सो जो इंडिया है वो SCO की समिट को इस बार वर्चुअली होस्ट करने वाला है। वर्चुअली आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑनलाइन मोड में जो इसकी होस्टिंग होगी। तो इसका रीजन क्या है कि क्यों इस टाइम पे वर्चुअली समिट होस्ट की जा रही है, इसका अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस साल सितंबर में इंडिया G20 समिट एक होस्ट करेगा, जिसके लिए इंडिया चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इस जो मिलने वाला है, इस जो ब्लॉक के SCO ब्लॉक के जो लीडर्स हैं, इनके अलावा इन लीडर्स को मिलने वाला है। इंडिया ने SCO की जो चेयरमैनशिप है वो लास्ट ईयर सितंबर 16 को जो अज्यूम की थी। SCO की जो चेयरमैनशिप है वो रोटेशन बेसिस पर चेंज होती है। जो लास्ट ईयर सबमिट हुई थी, कहां पर हुई थी? समरकंद नाम की जगह पर, जहां पर इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप दी गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। SCO के हम मेंबर कंट्रीज बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट इज अ डैश। जो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट है वो क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो सोर्स है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी इसकी डिटेल देखते हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, ये इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहाँ पर ये किसकी जुरिस्डिक्शन में होती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर, जो कि शेड्यूल कास्ट जो के लोग हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, उनको उनकी एक्सप्लॉयटेशन को के लिए सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए ये एस्टैब्लिश की गई थी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये शेड्यूल कास्ट और एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज दोनों के सेफगार्ड्स के लिए काम करती है। उनके सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट को सेव करती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 338 के अंडर जो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है, आर्टिकल 338 डील करता है विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हो। ये न्यूज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एज एन इंडियन ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज a constitutional body. The next question is the first countries to send humans in the space is। कौन सा ऐसा देश था जिसने पहली, मतलब कौन सा पहला देश था जिसने ह्यूमंस को स्पेस में भेजा था? ऑप्शन ए है USSR, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने क्यों यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने अपना पहला एक सिविलियन भेजा है स्पेस में, जिनका क्या नाम है? गुई हाईचाओ, जो कि एक प्रोफेसर हैं बेजिंग यूनिवर्सिटी में। इसका आंसर है USSR, जिसको आप अभी रशिया बोलते हो, जो डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया और कुछ और कंट्रीज में कन्वर्ट हो गया। जो सेकेंड कंट्री थी वो थी USA, और जो चाइना है वो थर्ड कंट्री बना है स्पेस में ह्यूमंस भेजने वाली। तो आपको ये तीनों फैक्ट्स याद रखने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो इज लोकेटेड इन। जो नाटो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? ऑप्शन ए है मेक्सिको, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है बेल्जियम एंड ऑप्शन डी है USA। यहाँ पर आप देख सकते हो नाटो के बारे में थोड़ी सी मैंने डिटेल अटैच की है कि नाटो की क्या फुल फॉर्म है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें 31 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें से 29 यूरोपियन है और 2 नॉर्थ अमेरिकन है। ये स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इस ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की हेल्प से इंप्लीमेंट किया गया था, जो कि वाशिंगटन DC में साइन हुई थी। नाटो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है
जिसमें जो इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स हैं इनकी, उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि हम एक दूसरे को बचाएंगे अगेंस्ट द अटैक्स बाय द थर्ड पार्टीज। आपको पता होगा कि नाटो काफी टाइम से न्यूज में है, क्योंकि जो नाटो है इसने यूक्रेन को भी ये हेल्प कर रहा है। अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। जो नाटो के हेडक्वार्टर्स है, एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है इस अलायंस का। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बेल्जियम। The next question is, which country will train 20 women from ASEAN nations for UN peacekeeping mission? So UN peacekeeping mission के लिए आसियान देशों से टोटल 20 वुमेन को ट्रेनिंग कौन सा देश देने वाला है? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है लाओस एंड ऑप्शन डी है इंडिया। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हो। सो इंडिया जो है वो आसियान से 20 वमेन को ट्रेन करेगा यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए। आसियान के टोटल 10 मेंबर्स हैं, हर कंट्री से दो दो मेंबर्स लिए जाएंगे, तो इन टोटल 20 वमेन होंगी। ये जो इनिशिएटिव है ऑन वमेन इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ये इंडो आसियान डिफेंस कोऑपरेशन का पार्ट है। इसके अंडर इंडिया 2 इनिशिएटिव्स चलाएगा वमेन पर्सोनल के लिए इस साल। सो जो 29 मार्च है इस दिन 75th यूएन पीस कीपर डे था इस बार। और इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूएन पीस कीपिंग मिशन का, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे ट्रूप्स इसमें कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। जो 29 मार्च मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन किया है, क्योंकि इस दिन 1948 में फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन हुआ था, जिसका नाम था यूएन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पैलेस्टीन में हुआ था। ये जो 2 इनिशिएटिव इंडिया करने वाला है, इसमें एक तो है कि जो वमेन है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन ऑपरेशंस की, उनकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें टेलर मेड कोर्सेज भी वमेन के लिए कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा एक टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी वमेन ऑफिसर्स के लिए आसियान के, सो दैट जो यूएन पीस कीपिंग के में कोई भी चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में उनको पता चले। तो आसियान के टोटल 10 मेंबर्स हैं, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं यहाँ पर दोबारा नहीं डिस्कस कर रही। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है बहुत। अच्छा, यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होने के यहाँ पर चांसेस है, क्योंकि इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। जो हमने 3 डिस्कस किए हैं, वियतनाम, फिलीपींस और लाओस, ये तीनों आसियान के मेंबर नेशंस हैं। तो टेंडेंसी रहती है कि बच्चे इनमें से ही कोई क्वेश्चन में आंसर मार्क करके, लेकिन इसका आंसर है इंडिया। The next question is, the orange cap in IPL 2023 has been won by dash. IPL 2023 जो अभी रिसेंटली जिसका फाइनल मैच हुआ है, उसमें ऑरेंज कैप किसने जीती है? ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी है शुभमन गिल एंड ऑप्शन डी है अर्जुन तेंदुलकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीएल 2023 के अवार्ड विनर्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो चैंपियंस है, जो टीम विनर रही है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स, और फाइनल हुआ था गुजरात टाइटंस के साथ। इसमें अगर अवार्ड्स की बात करें, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन में ऑरेंज कैप पूछा गया, तो ऑरेंज कैप मिला था शुभमन गिल को, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन है वो बने हैं यशस्वी जायसवाल। गेम चेंजर ऑफ द सीजन बने हैं शुभमन गिल। पर्पल कैप मिली है मोहम्मद शमी को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं शुभमन गिल। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन मिला है राशिद खान को। इसके अलावा सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ग्लेन मैक्सवेल है, और फेयर प्ले अवार्ड मिला है दिल्ली कैपिटल्स को। आपने सभी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज शुभमन गिल। ये ऑरेंज कैप के विनर थे। The next question is, the No Tobacco Day is celebrated on. Option A is May 29, option B is May 30, option C is May 31 and option D is May 28. यहाँ पर आप देख सकते हो 31 मई 2023 को WHO एंड पब्लिक हेल्थ चैंपियंस ने वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया है, और इस साल का थीम क्या था? वी नीड फूड नॉट टोबैको। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 31 मई को नो टोबैको डे होता है, या फिर आप बोल सकते हो वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है, जो पूरे दुनिया में मनाया जाता है। The next question is, the Central Vigilance Commission has been set up on the recommendation of. Option A is K. Santhanam Committee, option B is Savraj Singh Committee, option C is Ashok Mehta Committee and option D is LM Singhvi Committee. यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो। सो रिसेंटली जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है उनकी अपॉइंटमेंट हुई है
जिनका नाम है श्रीवास्तव, जिनका पूरा नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, ये हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी जो मिस्टर श्रीवास्तव हैं, ये पहले एक्टिंग चीफ विजिलेंस कमिश्नर की तरह काम कर रहे थे। इसके बारे में हमने स्टैटिक क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर से और स्टैटिक से मिक्स बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर सेटअप हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय डैश। सो जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इंडिया, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑप्शन ए इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज स्पीकर ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे करंट टैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनकी जो इलेक्शन है, ये पहले भी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑडिटर की तरह काम कर चुके हैं 4 साल के लिए। लेकिन अब इनकी री इलेक्शन हुई है, ये फिर से उसी पोजीशन पर री इलेक्ट हुए हैं। कितने टाइम के लिए? 2024 से लेकर 2027 के लिए। इससे पहले ये 2019 से 2023 की टर्म जो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैग है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्योंकि ये आपकी पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम कुछ कैग के बारे में स्टैटिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनकी अपॉइंटमेंट होती है बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ये इनका रिमूवल की अगर बात करें तो सिर्फ उसी ग्राउंड्स पर, उसी मैनर में इनका रिमूवल हो सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। अगर इनके बारे में बात करें कि इनकी ड्यूटीज क्या रहती है, क्या काम करते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स के जो बारे में सारी पावर्स इनके पास होती हैं। और इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई और बॉडी जो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करे, उसके अकाउंट्स की को भी ये हैंडल करते हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इसकी रिपोर्ट होती है, वो ये पार्लियामेंट में रखते हैं। तो इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The next question is Nanda Devi Biosphere Reserve is located in, ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है असम, एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हो बायोस्फीयर रिजर्व्स की एक मैंने लिस्ट लगाई है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी लोकेशन। इसके अलावा यहाँ पर बाकी भी मेंशन है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं एक एक करके क्वेश्चंस के थ्रू डेली कवर कर दूंगी, सो दैट आपको याद हो जाए बहुत इजीली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज उत्तराखंड। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम है, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर मैं क्विज भी पोस्ट करती हूँ, इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारे बाकी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।